जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का वक्त नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे यूपी की सियासी तपिश बढ़ती जा रही है, क्योंकि सभी को पता है कि दिल्ली का रास्ता सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ऐसे में अब सपा भी सियासी बिसात बिछाने में जुट गई है। जहां एक तरफ पूर्व सीएम कल्याण सिंह के बहाने बीजेपी हिंदुओं को साधने में जुटी है, तो वहीं अब सपा बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी करने का प्लान कर रही है। सपा ने ओबीसी और सवर्ण जातियों को साधने के लिए एक प्लान तैयार किया है, जिसके तहत सपा अब हर समाज को लेकर सम्मेलन करेगी और उस सम्मेलन की जिम्मेदारी भी उसी समाज के नेताओं को सौंपी जाएगी। इसी क्रम में सपा ने सोमवार को लखनऊ में ओबीसी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हुए। पिछड़े कभी नहीं थे, समाज की साजिश की वजह से हम पिछड़े हैं। जो हजारों साल पुरानी लड़ाई है, अभी वो लड़ाई खत्म नहीं हुई है, हमें उस रास्ते पर और आगे बढ़ना है। आज जिस तरीके से भाजपा सरकार संविधान बदलने की मंशा को लेकर साजिश कर रही है, इससे आज हम सबकी प्राथमिकता देश को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की और संविधान को बचाने की है। और यह संभव तभी होगा जब 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा की विदाई करके हम लोकतंत्र को बचाने में कामयाब होंगे। 2024 चुनाव से पहले अखिलेश यादव इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि अगर भाजपा से मुकाबला करना है तो ओबीसी और ठाकुरों का वोट बहुत मायने रखता है। इसलिए समाजवादी पार्टी अब सभी समाज को साधने के लिए हर समाज का सम्मेलन करने में जुटी है। साथ ही सपा नेता ने घोसी उपचुनाव में ठाकुर समुदाय से अपने उम्मीदवार सुधाकर सिंह को उतारकर मंशा भी साफ कर दी है। साथ ही अगले महीने से समाजवादी पार्टी सामाजिक एकीकरण सम्मेलन करने जा रही है, जो कि हर जिले में किया जाएगा। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने गैर यादव ओबीसी का जिम्मा सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को सौंपा है। वहीं ठाकुर समुदाय को जोड़ने का बीड़ा जूही सिंह को दिया गया है। इसी तरह से तमाम नेताओं को उनकी जाति के हिसाब से जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस तरह से सपा मिशन 80 के तहत अपने वोट बैंक को जोड़ने की मुहिम पर जुट गई है, ताकि चुनावी रणभूमि में बीजेपी से मुकाबला किया जा सके। क्योंकि सपा को पता चल गया है कि जैसे बीजेपी हर समाज को साधने के लिए अनेकों सम्मेलन करती है, जैसे मुसलमानों को साधने के लिए पसमानदा सम्मेलन, ठीक उसी राह पर अब समाजवादी पार्टी भी निकल चुकी है। पता नहीं बीजेपी को क्यों घबराहट है इनसे। और यहाँ जितने लोग हम लोग बैठे हैं, हम लोगों को बीजेपी की साजिश से सावधान रहना पड़ेगा। और इसलिए सावधान रहना पड़ेगा कि वो किसी सीमा तक जा सकते हैं। लेकिन सपा का ये नया प्लान क्या बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी करने में सफल होगा, या फिर ऐसे ही एक सम्मेलन में सिमट जाएगा? ये तो अब आने वाले चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। पर कुछ भी हो, सपा इस बार अपनी नई रणनीति के साथ बीजेपी का मुकाबला करने मैदान में उतर गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।